दोस्तों, सरकारी जमीन को अपने नाम कैसे करें, ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साथियों, बड़े विस्तार के साथ बताने वाला हूं मैं। जो भी व्यक्ति यानी जिसकी रजिस्ट्री नहीं है, जिस जमीन पर रह रहे हैं या फिर काफी समय हो चुका उनको रहते रहते, उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चल जा रहे हैं, कोई छोटा सा कांड पकड़ जा रहा है, उसकी पूरी जमीन रजिस्ट्री सब कुछ चेक हो जा रही है और कोई सही साबित ना होने पर उसके मकान को गिरा दिया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? कहीं आपका भी मकान तो नहीं है ऐसी जगह पे कि आपके मकान को गिरा दिया जाए। बात बड़े गौर से सुनिएगा। और सरकारी जमीन को आप अपने नाम कैसे करें 2024 में, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। सर बताइए, क्या जमीन हो जाती है? देखिए, भारत में कई ऐसी जमीनें हैं जहां पर सरकार का कब्जा नहीं है, यानी बल्कि उस जमीन पर ग्रामीण अपने सुविधा गुजारा करते हैं और ऐसे में जमीन को सरकार समय समय पर खाली कराती रहती है। लेकिन यदि ग्रामीण को सरकारी जमीन अपने नाम कराना है तो सरकार द्वारा कई विकल्प प्रदान किए गए हैं, जो मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, जिसे फॉलो करके सरकारी जमीन को भी अपने नाम करा सकते हैं आप लोग। बात समझ रहे हैं? घबराने की कोई बात नहीं है। यदि सरकारी जमीन खेती के लिए उपयोगी है तो आप उसे नाम कराने के कई विकल्प हैं, जैसे कोर्ट द्वारा उस जमीन को ग्रामीण अपने नाम भी करा सकते हैं। यानी जमीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया नीचे मैंने बताया, बहुत सारी आपको बिल्कुल इस डिटेल्स में इस वीडियो को देखना पड़ेगा और थोड़ा आगे मतलब पूरा देखना पड़ेगा। मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। कोई आपसे भाई साहब की जमीन नहीं छीन सकता है। बात समझ रहे हो? दोस्तों, होता क्या है कि नंबर एक बात बता दें कि सबसे पहले किसी भी सरकारी जमीन को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ध्यान दें कि सबसे पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनी अपराध है और यदि गलत नजर से कब्जा करते तो सजा भी हो सकती है। बात समझिएगा। नंबर एक तो कानूनी अपराध है, अगर गलत तरीके से हम लोग कब्जा करते हैं तो हमें सजा भी हो सकती है। लेकिन तो फिर कैसे नाम कराएं? सबसे पहले किसी भी सरकारी जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए वह जमीन आपको अपने कब्जे में होना चाहिए, यानी जो जमीन है आपके क्या होना चाहिए, कब्जे में होना चाहिए, तभी आप उस जमीन को अपने नाम कराने के लिए कानूनी नियमों का पालन कर सकते हैं। नंबर दूसरी बात, यदि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं जो खेती योग्य है, यानी खेती कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा बताइए? तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि उस जमीन पर मकान बनाए हैं या उस जमीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया है, तो आप लोग इसके अलावा यदि रेलवे या सड़क का जमीन है तो उसे छोड़ना पड़ जाएगा। भाई कई जगह से क्या कि रेलवे की जगह निकल रही है, सड़क की जगह, तो भाई सब उस जमीन को आपको छोड़ना पड़ जाएगा। बात समझिएगा। घनी आबादी या ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी जमीन पर लगभग 30 साल से कब्जा है तो आप उस जमीन को कानूनी नियम के अनुसार कोर्ट के द्वारा उस जमीन को अपने नाम पर जारी करा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन आपको बता दें कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन अपने नाम कराने की प्रक्रिया भी है कुछ, यानी सरकारी जमीन है जैसे, ठीक है, उसको अपने नाम पर कराने के लिए जमीन पर आपका कब्जा होना चाहिए। और नंबर दूसरी बात, इसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया या सरपंच के द्वारा एक पेपर बनवाएं, उसमें क्या करें, अपने जिले के डीएम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जमीन संबंधित एक आवेदन करें। ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा अंचल कार्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, और जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वेरीफाई होने के बाद उस जमीन को आपके नाम पर कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, नोट भी है, सरकारी जमीन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्णय लेगी कि उससे क्या करना है। यदि आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता तो सरकारी जमीन को आपको खाली करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरपंच से जो आवेदन करवाना वो तो हो जाएगा, वो सेटिस्फाई है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता है। और एक चीज और है, फिर कैसे करेंगे, सरकारी जमीन कैसे खरीदना है? अगर हमको खरीदना है किसी से, देखिए यदि आप सरकारी जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई भी चीज है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोग उस वेबसाइट पर जाएंगे जहां पर नोटिफिकेशन चेक करते हैं और सरकार जमीनों के पट्टे या कुछ इस तरीके से योजनाओं के तहत बेचती है। जैसे कभी कभी होता क्या कि यदि आपकी कोई योजना या पट्टा का जमीन मिलता है
तो क्या है कि उससे जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है। और जब भी आप उस जिला कलेक्टर को जब आप एक आवेदन पत्र लिखते हैं तो उस आवेदन पत्र में जो आपकी जमीन यानी जमीन खरीदने की जो कारण है वो भी आपको बताने होंगे। इसके साथ अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस, उसका प्रूफ आपको साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। और यदि जिला कलेक्टर द्वारा सरकारी जमीन का पट्टा बनाने के लिए अप्रूव कर दिया जाता तो आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। बात समझ रहे हैं? और उस जमीन का अधिकार सरकार के पास रहेगा और इसके साथ आप उस जमीन का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए भी नहीं कर सकते हैं भाई। तो फिर ये सारे जो इशू हो रहे हैं तो फिर क्या करें? और जब इस तरीके से जब ये समस्याएं आती हैं तो सीधी बात है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सरकारी जमीन को अपने नाम कैसे करें, तो सरकारी जमीन को अपने नाम करने के लिए उस जमीन का आपका लगभग 30 साल से अधिक कब्जा किया होना चाहिए और साथ ही वह जमीन घनी आबादी में हो और वह जो जमीन है खेती योग्य भी होना चाहिए, तभी वो आप लोग उस पर कुछ कर सकते हैं। नंबर 2 से एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला है कि सरकारी जमीन को अपने नाम पर करने के लिए किसके पास आवेदन करें। तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि जब भी आप लोग अगर सरकारी जमीन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक होती है कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको बोलते हैं डीएम। बात समझ रहे हैं? सरकारी जमीन को अपने नाम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुखिया सरपंच के द्वारा एक पेपर बनवाना पड़ेगा, यानी एक मतलब आपको पेपर में लिखित में लेना पड़ेगा। उसके बाद अपने जिला के यानी जिसको बोलते हैं डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन करना पड़ेगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे किराए पर लेना है, सरकारी जमीन को लीज पर कैसे लें? लीज पर यानी सरकारी जो जमीन है, तो आप लोग सरकारी जमीन को लेने के लिए जिला कार्यालय में आवेदन करना होगा और या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाकर के अपने लीज पर लेने हैं तो आप लोग उस पर आवेदन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं? अब बात आती है बहुत ज्यादा कि सरकारी जो जमीन है, ठीक है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए कौन सी धारा लगती है? सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए कौन सी धारा लगती है? तो आपको बता दें कि अगर आप किसी सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा कर रहे हैं तो उसके लिए व्यक्ति पर धारा 91 लगती है और इस धारा में लगभग लगाकर 50 गुना जुर्माना और 3 माह तक की सजा का प्रावधान भी है। और इस धारा से बचने के लिए सरकारी जमीन को कानूनी नियम के तहत पट्टा बनवाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? अब एक क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा जाता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की सजा कितनी है? तो आपको मैंने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने की जो सजा लगभग है कम से कम 3 महीने से लेकर के 3 वर्ष तक की है। और फिर जिस व्यक्ति को जो जितनी सजा हो और उसके साथ जमीन की कीमत की 50 गुना जुर्माना उसको लगनी पड़ती है। बात समझ रहे हैं? एक बहुत प्यारा सा जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे करें, हमेशा पूछा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी सरकारी जमीन है, जो भी मतलब सरकारी जमीन है, ठीक है, तो जो भी सरकारी जमीन है तो उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, पहली बात तो ये होता है। और नंबर 2, हालांकि कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा तो कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार को जिस जमीन का कोई काम नहीं होता है तो वो उस समय तक तो कोई बात नहीं है, खाली बना रहता है उनका जमीन। लेकिन जब भी सरकार को जमीन की आवश्यकता होती है तो कब्जा किए गए जमीन को खाली करा लिया जाता है। और वही किसी भी सरकारी जमीन का कब्जा कराना गैर कानूनी है, लेकिन कोशिश करने से बचे कि आप लोग अपना खुद का स्वयं खरीद कर बनाए तो अच्छी बात है। और किसी के जमीन में अगर कुछ कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बात समझ रहे हैं? साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।